हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीकली एक्सपायरी भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गई होगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम कल के मार्केट यानी 24 मार्च जो हमारा इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है उसकी एनालिसिस करेंगे। हम ये जानेंगे कि कल हमारे मार्केट के क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होने वाले हैं, क्या कल हो सकता है और हम कल के मार्केट में कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करें। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप कल के मार्केट के लिए प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है, जिसे आप सेंटिमेंट भी कह सकते हैं, वो हमें ये बता सकने में इनेबल है कि हमारी मार्केट कल कहाँ खुल सकती है। वो गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है या फ्लैट हो सकती है। उसके बाद ऑब्वियस हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट तो हम 3:30 बजे तक नहीं सस्टेन कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखता है कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिखता है पुट बाय कर लेते हैं। जैसे आज की बात करें, कल फेड की मीटिंग थी, कमेंट्री आई, जो इंटरेस्ट रेट हाइक था वो तो इनलाइन था। उसके बाद यूएस की मार्केट गिरी। आज बहुत से लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया होगा हमारी मार्केट भी गिरेगी। गैप डाउन होने के बाद इनिशियली रिकवरी कर गई थी, वो बाद में फॉल आया है। तो ग्लोबल मार्केट के मूड हमें ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। रेस्ट 3:30 बजे तक ट्रेड करना है तो सिर्फ और सिर्फ लेवल्स हमें गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए सेकंड हाफ में हम लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कल की बात करें तो कल फेड की कमेंट्री के बाद यूएस के मार्केट में फॉल आया था और जो यूएस का मार्केट है वो गिर के बंद हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं, डाउ जोन्स अराउंड 1.5% नेगेटिव बंद हुई थी। नेस्डैक में भी अच्छा खासा 1.5% का फॉल आया था। तो ग्लोबल मार्केट का मूड कल नेगेटिव था। ठीक है, फिर अगर अभी यूरोपियन मार्केट देखें वो कहाँ पर ट्रेड हो रही है, तो आप देख सकते हो यूरोपियन मार्केट सारी की सारी इस वक्त नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ के कोई बैंकर है, उन्होंने कोई कमेंट किया है अबाउट जो अभी रेजोल्यूशन आ रहा था करंट बैंकिंग को शॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसको मार्केट ने एज अ नेगेटिवली लिया है। तो 0.5% के आसपास ऑलमोस्ट लगभग सारी मार्केट डाउन है। अब यूएस के फ्यूचर्स देखें तो वो पॉजिटिव है, सुबह से पॉजिटिव टिके हुआ है। डाउ जोन्स 50 पॉइंट पॉजिटिव है, वो तो कोई खास पॉजिटिव नहीं है, बट नेस्डैक अच्छी खासी पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रही है, 1% के आसपास पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रही है। तो अगर हम कहें मिक्स्ड काइंड ऑफ सेंटिमेंट है मार्केट के, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव पड़ी हुई है एक कमेंट के कारण, यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव है। अभी यूएस की मार्केट ओपन होगी, वो कैसे ट्रेड करती है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद ही किसी कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे वी कैन रीच। अगर हम अपने फ्यूचर्स देखें, क्योंकि हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे होते हैं, वो अभी 17,094 पे ट्रेड हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, 15 से 20 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो कंक्लूजन यही है, मिक्स टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं अभी ग्लोबल मार्केट से। एक हल्की फुल्की गैप डाउन की तरफ अभी के हिसाब से ओपनिंग दिख रही है, बट ऑब्वियस है अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, यूएस की मार्केट पड़ी है, तो उसको देखना बनता है। उसके बाद ही हम एक कंक्रीट कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अब हम चलते हैं लेवल्स की तरफ। लेवल्स पे चलने से पहले आज के मार्केट में क्या हुआ वो देख लेते हैं, कहाँ कहाँ एंट्रीज बनी वो देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कल भी देखें, कल भी मैंने एक ही बात कही थी कि बैंक निफ्टी अपने 13 EMA पे पहुंच के उसके ऊपर क्लोज देके गई है, बट स्टिल 40,000 से ऊपर थी। आज बैंक निफ्टी ने पूरे दिन काफ़ी हार्डली ट्राई किया कि 40,000 के ऊपर सस्टेन कर पाए, रह जाए, बट नहीं सस्टेन कर पाई। मार्केट एंड होते होते लास्ट हाफ एन आवर में बहुत ही बड़ी सेलिंग आई है और बैंक निफ्टी को एकदम ही नीचे फेंक दिया। और सबसे नेगेटिव थिंग 13 EMA गिव अप कर दिया। तो 40,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, 13 EMA का लेवल था, दोनों बंद करके बंद हुई है। अगर आपको याद हो, कल की वीडियो में सिर्फ एक बात कही थी कि 39,500 लेवल होना चाहिए एक्सपायरी का, 39,500 से 40,000, 39,500 के आसपास एक्सपायरी हुई है। अब अगेन हमारा जो 13 EMA गेन करने का अटेम्प्ट था वो फेल हो गया है। अब देखना है कि कल दोबारा अटेम्प्ट करती है कि नहीं, और अगर ग्लोबल मार्केट वीक दिखते हैं, हम गैप डाउन ओपनिंग लेते हैं, तो कल 39,500 का टेस्ट आउट करने दोबारा बैंक निफ्टी आने वाली है, जो एक बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट में चलें और इंट्राडे एंट्रीज की बात करें, तो ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। हम गैप डाउन खुले थे इस कैंडल में, उसके बाद हमारा बाइंग सिग्नल आया,
अगर आप लास्ट वीडियो से देखोगे तो हमने 750 के आसपास एक जोन दिया था, उसी जोन पे हमारा बाइंग सिग्नल आया। 40,000 से 39 समथिंग का एक जोन था, वो आपका टारगेट था जो यहाँ कहीं पे अचीव हो गया। तो ये हमारी आज की पहली ट्रेड थी जो बनती थी। उसके बाद उसी जोन से मार्केट करेक्ट होके आया, 13 EMA के पास आके उसने कंसोलिडेट करना शुरू किया। हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि जस्ट 40,000 हमारे सर पे था। इस कैंडल ने 40,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, इस पे सस्टेन भी करा। तो इसके बाद इस कैंडल में एक और एंट्री बनती थी और 40-250 के आसपास का हमारा टारगेट आ रहा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल में 13 EMA गिव अप किया, बट एंट्री बनती नहीं थी क्योंकि 40,000 एकदम नीचे आ रहा था। इस कैंडल में इसने गिव अप किया 40,000 को। उसके बाद कहीं हम एंट्री लेते, 39,750 के अराउंड हमारा पहला टारगेट था जो इसने मार्केट बंद होने से पहले अचीव कर दिया। तो 3 एंट्री करीब बनी और तीनों ने ऑलमोस्ट सक्सेसफुली हमारे टारगेट्स को अचीव किया है। अगर हम यही चीज़ निफ्टी में देखें कि निफ्टी का क्या हाल चाल है, तो अगेन निफ्टी थोड़ा सा पीछे थी क्योंकि 13 EMA टेस्ट नहीं कर रही थी, और जबकि बाकी दोनों इंडेक्सेस बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी कर गई थी। आज वही हुआ, 13 EMA इसने टेस्ट आउट किया और गिव अप कर दिया। 13 EMA पे आई, उसे टच किया और लास्ट में सेलिंग आ गई। अब अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखें कि कहाँ कहाँ हमारी एंट्री बनती थी, तो 15 मिनट का चार्ट है। कल के वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको एक जोन दिया हुआ था 250 से 13 EMA का, जहाँ पे डेली चार्ट में 13 EMA आ रहा था। तो मार्केट गैप डाउन खुली है, बाइंग सिग्नल आया, वहाँ से बाउंस बैक करी है, और जो 13 EMA से 250 का जोन आ रहा था वहाँ पे आगे इसने शूटिंग स्टार ये सेलिंग सिग्नल बनाया है। तब इसमें सेल की ट्रेड ली जाती। 17,150 का पहला टारगेट था जो यहाँ अचीव हो गया। इस टारगेट को अचीव करते करते इसने 13 EMA भी ब्रेक कर दिया। अगली कैंडल में 150 के नीचे भी सस्टेन कर गई और 13 EMA के, तो दोबारा एंट्री ले सकते थे, या जो हमने यहाँ पे एंट्री ली उसे कंटिन्यू कर सकते थे 17,000 के टारगेट के साथ। वो मार्केट बंद होने से पहले अचीव नहीं हुआ, अराउंड 17,050 तक आया है, तो ऑब्वियस हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ता। ठीक है, एक एंट्री और बनी थी, वो कहाँ पे थी, जब पहले हाफ में करेक्शन आया और मार्केट 13 EMA पे आई, 150 जस्ट ऊपर आ रहा था, इसमें इसने ऊपर क्लोजिंग दी, सस्टेन करी। इसके बाद भी इस डोजी जैसी कैंडल में हम एक और एंट्री ले सकते थे। 17,250 के आसपास का जोन हमने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, वो हमारा टारगेट होता। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की आज की हालत थी, आज का रिव्यू था, और कहाँ का एंट्री बनी उसकी बातें थी। अब कल की तैयारी करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो लेवल्स पे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज उससे पहले, कि जो लेवल्स अब हम डिस्कस करेंगे स्पॉट के लेवल हैं। स्पॉट यानी इंडेक्स के अंडरलाइंग एसेट के, ये फ्यूचर्स के लेवल नहीं है। इन पे अगर एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में आप किस में लोगे, जस्ट आउट द मनी में ले सकते हो, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो, या आप रिस्की ट्रेडर तो एट द मनी के साथ भी जा सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.5 होता है। अगर आपको डेल्टा नहीं पता तो डेल्टा के ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो सपोर्ट आ रहा है 17,000, 16,750, 500। रेसिस्टेंस है 17,198 से 250 का जोन और 462 से 500 का जोन। अब दो टाइप की एंटिटी होती है, एक सेलर एक बायर। इफ यू आर एन सेलर तो 17,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर दीजिए, 16,250 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ये जो हमारी मार्च मंथली एक्सपायरी है, जो अब की बार वेडनेसडे को है, उसको कर सकते हैं क्योंकि 29 को हमारा मार्केट बंद है, तो अब की बार शॉर्ट एक्सपायरी है, तो हम तब कर सकते हैं। अगर आप बायर है तो क्या करें, मैं एक बार बता देता हूं। अगर आप बायर है तो एक बार चार्ट से देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप बायर है क्या कर सकते हैं, उन पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी वीक बंद हुई है, तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटी से स्टार्ट जरूर करेंगे। तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो कैसे डील करें, तो गैप डाउन के दो केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि एक छोटा मोटा गैप डाउन हो 60-70 पॉइंट का, और 17,000 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, यहाँ पर खुले, इसके नीचे या ऊपर कहीं भी खुले, और दो कंजिक्यूटिवली कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे 15 मिनट की, यानी सस्टेन करने लग जाए, तो आप कॉल बाय की अपॉर्चुनिटीज को सर्च करोगे। 150 आपका पहला, और 250 का जो जोन है 190 से 250 का जो मेंशन भी था, वो आपका दूसरा टारगेट होगा।
अगर गैप डाउन खुलने के बाद 17,000 के नीचे क्लोजिंग देती है और सस्टेन करने लगती है तो 17,900 और 17,750 का एक लेवल है, वहां तक के टारगेट्स की आज एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी कॉल लें? जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं। टारगेट्स मैंने आपको बता दिया, बचा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में आप 0.25% यानी 40-50 पॉइंट नीचे रख सकते हैं। तो 17,000 का लेवल है, तो आप 17,000 40 या 50 अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट आप रख सकते हैं, जो भी आएगा। और पुट के केस में क्या कर सकते हैं आप? एसएल पुट के केस में 17,000 में ऐड कर सकते हैं। तो ये रहेगा, अगर एक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग लेती है 17,000 के पास, और अगर निफ्टी कोई बड़ी गैप डाउन ओपनिंग ले ले लाइक 16,900 के पास, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वहां भी आप ऐसे ही डील करोगे कि 16,900 के ऊपर दो कैंडल कंसेक्यूटिवली क्लोज करें तो बाउंस बैक के लिए तैयारी कर रही है निफ्टी। 17,000 पहला और 17,150 सेकेंड टारगेट होगा। अगर 16,900 के कंसेक्यूटिवली दो कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे तो फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17,850 और 17,750 हमारे टारगेट्स होने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है। तो इस तरह से आप उन गैप डाउन्स को डील कर सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन नहीं होती है और इफ निफ्टी लेट से फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद आपको देखना पड़ेगा। फ्लैट ओपन होने का मतलब है यहाँ कहीं पे ओपन होना। अगर गिर के नीचे 17,000 पे आती है और सस्टेन करने लगती है दो कंसेक्यूटिवली कैंडल, तो आप बाय करोगे 17,150 के टारगेट के साथ। अगर ब्रेक कर देती है तो 16,900 और सस्टेन भी करती है, यानी दो कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देती है, पुट बाय करेंगे 16,900 के टारगेट के साथ। और अगर फ्लैट खुलने के बाद बाउंस बैक करती है 17,150 की तरफ और 150 पे आके कोई सेलिंग सिग्नल देती है तो आप पुट बाय करेंगे। और अगर ऊपर क्लोज दे देती है 150 के, तो मतलब निफ्टी आगे के लिए तैयारी कर रही है, एटलीस्ट 190 से 250 के जोन तक जा सकती है। ये है अगर निफ्टी कल को एक फ्लैट ओपनिंग ले। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरी और ओपनिंग हो सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी अभी तक कम है, बट ठीक है, गैप अप। गैप अप होने के केस में क्या है? अगर 17,150 के ऊपर ओपन होती है, अगेन कंसेक्यूटिवली दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तो इट्स अ कॉल बाय टाइम, हैप्पी टाइम, आप बाय करेंगे और 17,190 से 250 आपके टारगेट्स होंगे। अगर ऊपर सस्टेन नहीं करती है, नीचे क्लोज दे देती है, अगेन हैप्पी टाइम, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमारी डायरेक्शन सही होने से हमें फायदा होगा। तो कुछ भी हो, राइज है या फॉल है, तो 17,000 के टारगेट के साथ हम पुट को बाय करेंगे। ये निफ्टी के सिनेरियोज थे कि अगर निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो हम उसको कैसे लॉजिकली डील कर पाए। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सपोर्ट 39,500, 39,000, रेसिस्टेंस 906 से 40,000 का एक जोन है, 40,500 और 41,000। क्रूशियल लेवल विल बी 39,717 से 39,750। इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर 41,500 के ऊपर और 37,500 के नीचे रह सकते हैं। इफ यू आर एन ऑप्शन बायर तो क्या करें, ये आपकी स्क्रीन पे मेंशंस है। मैं एक बार चार्ट के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। पहली पॉसिबिलिटी है गैप डाउन ओपनिंग होने की। तो गैप डाउन ओपनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? गैप डाउन ओपनिंग होने का मतलब है 39,500 का एक क्रूशियल लेवल आ रहा है। 39,500 के नीचे ओपन होती है तो आपके टारगेट्स अगर नीचे ओपन होती है 39,200 से 250 और 39,000 रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 39,500 का। अगर इसके नीचे ओपन हो, लेट से दो कैंडल सस्टेन भी कर जाए, तो 200 से 250 का एक जोन आ रहा है, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और 39,000 आपका दूसरा हो जाएगा। और नीचे ओपन होने के बाद ऊपर गेन कर ले 500 को, दो कैंडल सस्टेन भी कर जाए, इट्स अ गुड। 750 का अराउंड एक जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट, और 40,000 का अराउंड एक जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट होगा। जस्ट आउट द मनी में आप जंप कर सकते हैं, टारगेट्स आपके सामने हैं। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस सी के केस में लेट से आप 39,500 पे अगर ट्रेड ले रहे हैं, -100 रख सकते हैं। स्टॉप लॉस पी के केस में 39,500 में 100 प्लस ऐड रख सकते हैं। तो ये था अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसको कैसे हम डील कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चांसेस है कि मार्केट हमारी फ्लैट ओपन हो जाए। ठीक है, अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती है तो उसके साथ कैसे डील करना है वो एक बार देख लेते हैं।
तो फ्लैट के केस में पहले मैं आपको एक बात दिखा दूं कि जब हमने लेवल्स डिस्कस किया, क्रूशियल लेवल है 39,717 से 39,750 और फ्लैट ओपन होने का मतलब है बैंक निफ्टी 39,600 के आसपास कहीं पर ओपनिंग दे। तो अगर यहाँ फ्लैट ओपन होती है तो 750 का अराउंड एक जोन आ रहा है, आपको देखना पड़ेगा राइज होके इस पे आए और कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो पुट बाय करेंगे, 39,500 आपका टारगेट होगा और इसको ब्रेक कर दे और एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, ठीक है, 40,000 से जो जोन आ रहा है 100 रुपए का, ये आपका टारगेट हो जाएगा। अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे गिर के आती है 39,500 पे, कोई बाई सिग्नल बनाती है, सस्टेन करने लगती है, तो इट्स अ कॉल टाइम, 750 आपका टारगेट होगा और 39,500 को अगर ब्रेक कर देती है और दो कैंडल एक कैंडल और सस्टेन कर जाती है, मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल, इट्स अ पुट टाइम, 250 और 39,000 आपके टारगेट होने वाले। ये है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो उसके साथ हमें कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को डील करना है, ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट पॉसिबिलिटी है जिसके चांसेस थोड़े कम है बट स्टिल है, वो है गैप अप की। इफ़ हम गैप अप ओपन होते हैं तो हम कैसे हैंडल करें चीज़ों को। तो गैप अप होने का मतलब है जो 750 का एक जोन आ रहा है, अभी हमने देखा, इसके ऊपर ओपन हो सकते हैं। अगर कंसेक्यूटिवली दो कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाए तो 40,000 के जोन के टारगेट के साथ बाय करेंगे और ओपन होने के बाद नीचे क्लोजिंग दे जाए तो बहुत ईजी है, 39,500 का आप एक टारगेट रख सकते हैं। और कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गई, लाइक 40,000 के ऊपर ही हो गई, चांसेस कम है बट अगेन सेम चीज़ है, दो कैंडल सस्टेन करे तो आगे के टारगेट्स के साथ बाय करेंगे। पहला टारगेट 200 से 250 का जोन और 40,500, और ओपन होने के बाद नीचे क्लोजिंग देती है तो 750 का जोन फर्स्ट और 500 दूसरा टारगेट। तो ये था बैंक निफ्टी का केस कि अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। लास्ट हमारा फाइनेंशियल निफ्टी है, उसको देख लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी का सपोर्ट 600, 500, 250 है, 900 से 925 का जोन रेसिस्टेंस और 18,000 है। क्रूशियल लेवल 750 से 795 है। ऑप्शन सेलर 18,250 और 17,250 के बियॉन्ड रह सकते हैं। बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे, 750 से 795 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 900 18,000 टारगेट है। 900 से 925 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 18,000 18,125 टारगेट है। इसी तरह बाकी लेवल्स के थ्रू भी मार्केट में डील कर सकते हैं। तो ये हमारे कल की प्रिपरेशन थी, कल के लेवल्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेवल्स कल आपकी मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करने में मदद करेंगे और आप लॉजिकली ट्रेड करते हो, आपकी प्रोसेस सही होती है तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल आपका दिन प्रॉफिटेबल हो। वीडियो को एंड करेंगे, वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको और लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको। एक ज़रूरी बात, जब हम ट्रेडिंग करते हैं अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, ऑब्वियस है, और मेरे हिसाब से अपनी हार्ड एंड मनी के लिए सबसे अच्छा डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस है, ये मेरी एनालिसिस है कल के मार्केट के लिए, जो मैं अपनी हार्ड एंड मनी के लिए यूज़ करूँगा। ऑब्वियस है आपको अपनी हार्ड एंड मनी लगानी है, अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए, इससे आप हेल्प जरूर ले सकते हैं, सीख जरूर सकते हैं, बट आपके एनालिसिस का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो अपनी एनालिसिस कीजिए, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आपका ही होना है, ठीक है। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।